समर अब झुला कर बोला, तुम कोई भी बात एक बार में क्यों नहीं मानती हो? अगर तुम खुद से आगे नहीं आई तो मैं तुम्हें उठा कर ले आऊंगा आगे। यह सुन प्रिया घबरा गई और झट से आगे की सीट पर आकर बैठ गई। समर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रिया चुपचाप विंडो से बाहर देखे जा रही थी। समर बीच बीच में उसे देख लेता था। दो लोगों को सोते हुए भी गाड़ी में शांति थी। आखिर में समर ने ही चुप्पी को तोड़ते हुए बात करना शुरू किया। समर कहता, श्रेया सॉरी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी सोच पर। क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती हो? श्रेया एक बार नजर उठाकर उसकी ओर देखी, फिर नजरें घुमाकर विंडो से बाहर देखने लगी। समर कहता, क्या हुआ श्रेया? कुछ तो बोलो ना, क्या हमारी फिर से दोस्ती नहीं हो सकती जैसे पहले भी, जब तुम छोटी थी, गोल मटोल गुड़िया हुआ करती थी? प्रिया ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस एक नजर उसे देखकर फिर अपने मन में सोचने लगी, दोस्ती हमने कहाँ तोड़ी है? या तो आप ही नाराज होकर हमें इनकार कर दिया था। हम तो आज भी आप ही का इंतजार कर रहे हैं। और फिर मन ही मन उदास हो गई। समर ने अभी भी प्रिया को चुप देख कर बोला, देखो, अगर तुम कहोगी ना तो मैं कान पकड़कर घुटनों पर बैठ कर भी माफी मांगने को तैयार हूँ। पर तुम एक बार मुझे माफ कर दो यार, प्लीज। मैं अब हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। अपनी सारी गलतियों के लिए अपने दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। श्रेया ने जब समर को इस तरह खुला इकरार करते सुना तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसका चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया। उसका मन हुआ कि अभी अपनी सारी नाराजगी और सारा गुस्सा छोड़कर उसकी बाहों में छुप जाए। पर एक बार फिर न जाने क्यों उसने अपनी भावनाओं पर काबू कर लिया और चुपचाप अपने सर नीचे झुका लिए। यह देखकर समर ने श्रेया को देख लिया था। यूं अचानक श्रेया सकते देखा, श्रेया चौंक गई। कहीं कान पकड़कर माफी मांगी क्या? यहाँ यहाँ बीच सड़क पर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हमें रोकना होगा। वह नजर उठाकर समर की ओर देखे तो वह अपनी सीट पर नहीं था। अब यह कहाँ चली गई? सच में इस नंबर के बेवकूफ है। ऐसे भला बीच सड़क पर कोई गाड़ी रोकता है क्या? गए अब कहाँ खोजूं? वह इधर उधर नजर दौड़ाने लगी तो सामने आइसक्रीम पार्लर से समर को निकलते हुए देखा। उसके हाथ में दो आइसक्रीम की कोन थी। अब उसे खुद पर हंसी आ गई। हम भी ना तुरंत से क्या क्या सोच बैठे। वो भला क्यों कान पकड़कर हमसे माफी मांगेंगे? केवल अपना अकड़ और गुस्सा दिखाएंगे। समर गाड़ी में आकर बैठ गया और एक आइसक्रीम प्रिया की ओर बढ़ाते हुए बोला, या लो, हम अपनी दोस्ती की शुरुआत इस मीठी आइसक्रीम से करें। प्रिया कहती है, हमने कब आपसे दोस्ती की? समर कहता, अरे अभी तो मैंने तुमसे माफी मांगी और तुमने मुझे माफ कर दिया, तो हो गई ना हमारी दोस्ती। प्रिया कहती, हमने कब माफ कर दिया? समर कहता, अभी तो किया। प्रिया कहती, नहीं तो। समर कहता, अरे अभी जब मैंने तुमसे माफी मांगी तो तुम गुस्सा नहीं हुई, तो मुझे लगा कि तुमने माफ कर दिया। अच्छा, अब जल्दी से खा लो वरना आइसक्रीम मेल्ट होकर पूरी ड्रेस पर गिर जाएगी और तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी। प्रिया आश्चर्य से उसकी तरफ देखे जा रही थी। यह क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, हमने अभी आपको माफ नहीं किया है। समर कहता, नहीं माफ किया तो ठीक है, लाओ मेरी आइसक्रीम वापस करो, मैं खुद ही दोनों खा जाऊंगा। आंखें दिखाते हुए बोला। प्रिया कहती है, क्यों? यह मेरा है। और जल्दी से उससे खाने लगी। और अगर आपको दूसरी आइसक्रीम खानी है तो खुद जाकर ले आओ। इस तरह जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम खाते देख समर मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि श्रेया की आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसने मन ही मन सोचा, ओह, मेरी मेरी वजह से कितना तकलीफ में रही होगी तुम। तुम्हारे दिल के दर्द मैं समझ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम्हारी खुशी छीनी मैंने। अब तुमसे वादा भी करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ वापस करूंगा। तुम्हें वह सारी हक दूंगा जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बस
अगले महीने तुम्हारा फाइनल एग्जाम खत्म हो जाए और फिर मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें कहकर तुम्हें पूरे सम्मान के साथ तुम्हारा वो हक जिससे तुमने मुझे आजाद किया था सारा का सारा वापस करूंगा। तुम्हारी जिंदगी में शामिल होकर तुम्हें अपनी जिंदगी बना लूंगा। और फिर गाड़ी स्टार्ट कर घर की ओर गाड़ी बढ़ा लिया। समर ने गाड़ी में एफएम चालू कर दिया। उस पर धीमी आवाज में गाना बज रहा था जो कि इस वक्त दोनों के दिल की आवाज थी जो वे अपने दिल में अभी एक दूसरे से छिपा कर रखे हुए थे। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे तो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। बॉयज हॉस्टल के कमरे में करण सोकर अभी उठा ही था कि उसे बिक्की का फोन आया। बिक्की, करण यार, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? करण, क्या हुआ? सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो तुम? बिक्की, श्रेया, उसके भाई और श्रेया के बीच में आजकल नोक झोंक कुछ ज्यादा नहीं हो रही है क्या? करण कहता, हाँ यार, बोल तो तू सही रहा है, मुझे भी कुछ अजीब फील हो रहा है। विक्की फिर कहता है, तुम तो बस फील ही करता रहना जाना, और वह समर भाई और श्रेया के बीच की नोक-झोंक कुछ और दिन बदल जाएगा। करण कहता है, चुप तो बोल यार, इस तरह से मेरी जान मत ले। विक्की कहता है, तो तू जल्दी से उसे अपने दिल की बात बता के नहीं देता? करण, चाहता तो मैं भी हूँ, पर उसके सामने हिम्मत नहीं पड़ती। और फिर कभी ये तो कभी रिया उसके बॉडीगार्ड की तरह हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। विक्की कहता, हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देख, मैं तो कहूँगा कि तुम जिसके सामने ही श्रेया को अपने मन की बात बता दो ताकि युग को भी बुरा ना लगे और हमारी दोस्ती पर भी कोई असर ना आए। आखिर वह श्रेया को अपनी बहन मानेगा, अच्छा ही होगा जो सब कुछ उसके सामने ही हो जाए। करण कहता, हाँ यार, ठीक तो रहेगा। अच्छा तो कल कॉलेज के बाद उससे अपने दिल की बात बता दूंगा। विक्की कहता है, कल क्यों, आज क्यों, ठीक ही नहीं कर दे। करण, आज पर कब और कैसे? विक्की कहता है, अरे तेरे चक्कर में मैं तो मेन बात बताना ही भूल गया जिसके लिए तुझे फोन किया था। यह क्या है ना कि मेरी और नेहा के पेरेंट्स ने हमारी शादी पक्की कर दी है, शर्माते हुए बोला था। करण कहता, वाह यार, कंग्रेचुलेशन, अब तो तुझे पार्टी देनी पड़ेगी। विक्की कहता, अरे इसी के लिए तो फोन किया था। आज रात अंबर रेस्टोरेंट में अपने पूरे ग्रुप को डिनर पार्टी मेरी तरफ से। और हाँ, यहाँ श्रेया भी रहेगी। तो आज ही के आज अपने दिल की बात उसे कह डालना। करण कहता है, पर श्रेया आएगी तब ना। विक्की कहता है, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं और नेहा कुछ न कुछ करके इस पार्टी में आने के लिए राजी ही कर लूंगा। करण कहता है, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। खुश होते हुए कहा, तू ही मेरा सच्चा प्यार है विक्की, यार है विक्की। नेहा को फोन कर उसे श्रेया को ही रात रेस्टोरेंट आने के लिए मनाने को कहा। फिर उसने युग को फोन कर अपनी और नेहा की शादी तय होने की खुशी में अंबर रेस्टोरेंट में आज रात के डिनर के लिए इनवाइट किया। साथ ही श्रेया को भी लाने को बोला तो युग बोला, मैं तो आ जाऊंगा, पर श्रेया आने की तैयार होगी कि नहीं यह मैं नहीं कह सकता। विक्की कहता है, क्या यार, क्यों नहीं तैयार होगी आने के लिए? क्या मेरी खुशी से वह खुश नहीं होगी? तू एक बार कोशिश तो करके देख। अच्छा तो कह तो, मैं बात करके देखता हूँ। युग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। उधर निहारिया को फोन पर अपने और विक्की के बारे में बताकर उसे फिर इनवाइट करती है। फिर नेहा श्रेया को कॉल करती है और उसे आने के लिए बोलती है तो श्रेया असमंजस में पड़ जाती है। इसके बाद पहले वह कभी रात में इस तरह बाहर नहीं गई थी। पता नहीं माँ बाबा क्या कहती है। नेहा कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, अगर तू नहीं आई तो मैं समझूंगी कि मेरी खुशी से तुझे खुशी नहीं मिली। श्रेया कहती, ऐसी बात नहीं है, हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं, पर हम
माँ बाबा को क्यों क्या कहेंगे? नेहा कहती है, अरे तो मैं अंकल आंटी को बोल देती हूँ। फिर श्रेया ने शालिनी जी से नेहा की बात करवा दी तो वह भी हाँ कर दी और बोली, श्रेया तुम भी अपने दोस्तों के साथ चली जाओ। इसी तरह दोस्तों के साथ बाहर घुमा फिरा करो। क्या हमेशा किताबों और किचन में ही बिजी रहती हो? इधर करण यह सोच सोच कर खुश था कि आज वह श्रेया को अपनी फीलिंग्स बताएगा। वह बार बार श्रेया को अपने दिल की बात बताने की प्रैक्टिस कर रहा था। शाम में युग श्रेया को लेकर पहले हॉस्टल गया और वहां से रिया को पिकअप करके ये लोग रेस्टोरेंट पहुंचे। यहाँ पर विक्की और नेहा करण के साथ पहले से ही मौजूद थे। सबने विक्की और नेहा को कांग्रेट किया। फिर सब वहां से अंदर बुक टेबल की ओर बढ़ गए। करण बार बार श्रेया की ओर देख रहा था। श्रेया आज क्रीम कलर की ए लाइन कुर्ती और पर्पल कलर के प्लाजो पहनी हुई थी। उस पर बंदेज का दुपट्टा में बिना मेकअप के भी वह काफी खूबसूरत लग रही थी। आज उसने बालों को खुला रखा था। उसकी लटें बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। करण को बार बार श्रेया को यूं निहारते देख विक्की धीरे से उसके कान में था। अब बस भी कर कितना देखेगा? उसे घूरते घूरते उसे नजर लगा देगा क्या? अब जल्दी से उसे बोल भी दे करण। यह सुनकर हड़बड़ा गया। विक्की ने सामने नजर दौड़ाई तो वहां डांस फ्लोर पर कुछ कपल डांस करते नजर आए। उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने युग को सामने दिखाते हुए डांस करने के लिए वहां चलने के लिए कहा। सामने देख दिया भी बोली, हाँ युग चलो ना। वे चारों डांस करने चले गए। वहां म्यूजिक बज रहा था। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, बदन की खुशबू जगाने लगी जादू, हो तो होके बेकाबू, दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा। करण ने भी श्रेया से पूछा तो उसने मना कर दिया। अब टेबल पर ये दोनों ही अकेले बचे हुए थे। इस गाने ने तो जैसे करण के मन की बात कह दिया। वह अब जल्दी से जल्द श्रेया को अपने दिल की बात कह देना चाहता था। करण ने श्रेया की ओर देखते हुए कहा, श्रेया आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। श्रेया सुनकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, तो क्या इससे पहले हम खूबसूरत नहीं लग रहे थे? हंसते हुए बोली तो करण ने हाँ गया, अरे यही नहीं, तुम तो हमेशा से ही खूबसूरत हो, पर आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, बस इसीलिए बोल दिया मैंने। श्रेया हंसते हुए बोली, ओह तो यह बात है। तो फिर इसमें इतना हकलाने वाली क्या बात है? करण को समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रेया से कैसे बात करे। वह बोला, कितना अच्छा है ना, विक्की और नेहा भी सेटल हो गए। युग भी तो रिया के साथ है। आई थिंक फैमिली वाले भी इनके लिए मना नहीं करेंगे। श्रेया कहती, हाँ यह तो है। आखिर हमने रिया से वादा दे दिया है अपनी भाभी बनाने का। करण और तुम तुमने भी तो अपने बारे में कुछ सोचा होगा, कहता है। श्रेया कहती है कि मैं कुछ नहीं समझी। करण कहता, आई नहीं, आगे के बारे में तो कुछ सोचा होगा। मतलब किसी को पसंद करती हो या अंकल के पसंद से ही शादी करोगी? करण के इस सवाल पर श्रेया परेशान हो गई कि अब वह क्या बोले। वह परेशानी में युग की ओर देखने लगी जो डांस फ्लोर पर रिया के साथ था। करण उसके चेहरे पर परेशानी को भांप लिया और बोला, श्रेया सॉरी, शायद मुझे इस तरह से पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए था। श्रेया भी धीरे से बोली, इट्स ओके। करण कहता है, श्रेया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। श्रेया कहती है, क्या कोई खास बात है? करण कहता है, हाँ खास ही है। श्रेया कहती, तो बोलिए ना। करण कहता है, श्रेया मैं मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे। करण हकलाते हुए बोल ही रहा था कि अचानक श्रेया बोल पड़ी, अरे समझ जी आप यहाँ। करण श्रेया को अपने पीछे देखते हुए देख पीछे मुड़कर देखा तो वहां समर खड़ा था। अरे श्रेया तुम यहाँ अकेले, युग और रिया कहाँ है?
समर ने करण और श्रेया को अकेले देख कर पूछा। समर को देखकर श्रेया का उतरा हुआ चेहरा खुशी से खिल गया। उसके चेहरे की चमक थी करण ने भी महसूस कर लिया। वह अब उदास हो गया। करण कहता, अरे समर भाई, आप आइए आइए बैठिए ना। वो युग, रिया और विक्की नेहा डांस फ्लोर पर है। श्रेया डांस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं इसके साथ यहीं बैठ गया। समर कहता, डोंट वरी, इट्स ओके। उसने करण की हड़बड़ाहट महसूस कर लिया। तभी वे चारों भी डांस फ्लोर से वापस आ गए। युग ने समर को देखा तो बोला, अरे भाई, आप यहाँ? और आगे आकर उसके गले लग गया। रिया भी उसे देखकर खुश हो गई। समर कहता, हाँ, मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया था तो श्रेया को यहाँ देखा तो आ गया। रिया बोली, भाई, जब आप आ गए हैं तो अपने दोस्त के साथ हम लोगों को भी एंजॉय कर लीजिए। विक्की और नेहा ने भी उससे रिक्वेस्ट किया तो समर श्रेया की ओर देखा तो उसे लगा जैसे श्रेया भी यही चाहती है, तो उसने हाँ कर दिया। थोड़ी देर बाद समर अपने एक दोस्त के साथ वहां वापस आया तो ये विशाल को देखकर खुशी से बोल पड़ा, विशाल भाई, आप कब इंडिया आए? विशाल भी उसे गले लगाते हुए बोला, कल ही लौटा हूँ। तुम बताओ कैसे हो? तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? जो कहता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। फिर वह श्रेया से बोला, श्रेया, इनसे मिले, ये समर भाई के इकलौते फ्रेंड है। फिर विशाल को अपने सारे दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाया और श्रेया को फैमिली मेंबर बताया और फिर सब बैठ कर बातें करने लगे। समर जानबूझकर श्रेया के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। करण श्रेया के बगल वाली कुर्सी पर बैठना चाहता था, पर समर को देखकर वह चुप रह गया। थोड़ी देर में खाना आया और सब खाने लगे। कुछ देर बाद वहां एक लड़की आई। समर और विशाल को देखकर एक्साइटेड हो चिल्लाई, हे समर, हे विशाल, आई एम वेरी सरप्राइज शी यू बोथ। तुम लोग इंडिया कब वापस आए? सब आवाज की ओर देखने लगे। ब्लैक कलर के वन पीस में और ढेर सारे मेकअप के साथ एक लड़की चलती फिरती मॉडल लग रही थी। समर और विशाल उठकर उसके गले लग गए। यह देख श्रेया को हंसी आ गई। समर इस पर हल्के से मुस्कुरा दिया, जो कि विशाल ने देख लिया। समर कहता, हे काव्या, तुम कहाँ गए थे? विशाल कहता, हाँ यार, कॉलेज के बाद सीधे आज मिली हूँ। बीच में कहाँ गायब हो गई थी? काव्या कहती है, गायब मैं नहीं, तुम दोनों हो गए थे। लंदन जाकर मुझे तुम भूल ही गए, तुम दोनों, शिकायत भरे लहजे में बोली। विशाल कहता है, अरे यार, हम तुम्हें कैसे भूल सकते थे, बस स्टडी में बिजी हो गए थे। समर कहता, और तुमने भी तो अपना पुराना वाला नंबर चेंज कर लिया, फिर हम लोग कांटेक्ट भी कैसे करते? फिर वह युग और उसके दोस्तों को काव्या से मिलवाया। काव्या उन लोगों को इग्नोर करते हुए बोली, मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आई थी, तुम्हारी आवाज़ सुनी तो यहाँ आ गई। वैसे समर, लंदन जाकर तुम काफी हैंडसम हो गई हो। अभी भी सिंगल हो यहाँ? कहते हुए समर के कंधे पर हाथ रख दी। श्रेया को यह देख गुस्सा आ गया। उसने अपने साइड में बैठी रिया के कान में कहा, रिया, यह छिपकली तो समर जी के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। रिया को हंसी आ गई। उसके मुंह से निकल गया, छिपकली? इस पर सब उसकी ओर देखने लगे। रिया कहती है, अरे अरे, मुझे नहीं, श्रेया को छिपकली दिखा। काव्या डर से चिल्ला पड़ी, छिपकली कहाँ है, छिपकली? और वह चारों ओर देखने लगी तो श्रेया बोली, कहाँ है छिपकली? कहीं तो नहीं, हमने तो बस यही बोल दिया। उसकी आंखों में चिढ़ थी, जिसे समर, रिया और युग के साथ साथ करण और विशाल ने भी नोटिस कर लिया था। काव्या का ध्यान श्रेया की ओर गया। अरे समर, आज से पहले तुम्हारी फैमिली में इस लड़की को कभी नहीं देखा। कौन है वह? अजीत कहता है, यह हमारे अंकल की बेटी है और अब हमारे साथ ही रहती है। यह बोलते हुए युग को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। श्रेया को बहुत तकलीफ हुई यह सुनकर कि वह अपना सही परिचय भी नहीं किसी को नहीं दे सकती थी। उसने युग से कहा, ये अब चलें, काफी लेट हो गए थे, हमें कल से प्रोजेक्ट की तैयारी भी करनी है। युग कहता है, क्या करें, तुम्हें तो हर वक्त पढ़ाई की ही याद रहती है, क्या करोगे इतना पढ़कर? डैड तो यूं ही अपनी एक दो कंपनी तुम्हारे नाम कर देंगे, तो अभी एंजॉय करो।
यह सुनकर काव्या के मुंह से निकल गया, लगता है बहुत स्पेशल है दोस्तों, यह जो अंकल यूं ही इसके नाम अपनी कंपनी कर देंगे। इस पर समर बोला, श्रेया कोई गेस्ट नहीं है, बल्कि बहुत ही स्पेशल मेंबर है हमारी फैमिली की। श्रेया को समर का इस तरह उसके लिए बोलना अच्छा लगा। काव्या को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह अपने दोस्तों के पास जाने का बोलकर वहां से हट गई। करण सोचा, शायद ये इसे अपनी बहन मानता है, इसीलिए समर ने उसे फैमिली के स्पेशल मेंबर बताया। तो फिर भी उसके मन में अब डर लग रहा था। विशाल, जो कि बहुत देर से यह सब देख रहा था, बोला, श्रेया जी, जब आप समर की फैमिली में इतनी स्पेशल मेंबर हो तो फिर आप हॉस्टल में क्यों रहती हैं? इस पर विक्की भी बोल पड़ा, हाँ श्रेया, हम लोग को भी यह समझ नहीं आया कि तुम अचानक से हॉस्टल क्यों शिफ्ट हो गई। श्रेया को समझ नहीं आया कि वह अब क्या जवाब दे। वह अब एक बार फिर से गुस्से से समर की ओर देख रही थी। यह देख समर धीरे से बोला, मर गए, अब फिर से बम फटेगा। यह सुन विशाल मुस्कुरा दिया। युग ने बात संभालते हुए बोला, अरे कोई खास बात नहीं है, वह तो श्रेया और समर भाई की आपस में हमेशा नोक झोंक चलती रहती है। तो श्रेया ने सोचा कि लास्ट सेमेस्टर है और इस झगड़े में उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो इसीलिए बस, और कुछ नहीं। रिया भी जल्दी से बोल पड़ी, और तुम सब भी जानते हो कि श्रेया अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी सीरियस है। नेहा कहती है, हाँ वो तो है, तभी तो टॉपर रहती है। हाँ, फिर सब जाने लगे तो समर श्रेया से बोला, श्रेया तुम आओ मेरे साथ भी चलना, मैं भी अब घर ही जाऊंगी। वैसे भी ये तो रिया को छोड़ने पहले हॉस्टल जाएगा। श्रेया तो पहले से ही समर पर गुस्सा थी। वह साफ साफ मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, हम भी उसके साथ ही जाएंगे। समर कहता, अरे सुनो तो, श्रेया बीच में ही बोली, कल का प्रोजेक्ट भी आधा ही है, वह भी कंप्लीट करना ही है। अब समर समझ गया कि वह बहुत गुस्से में है, तो ठीक है जाओ, और हाँ, मैं आकर चेक करूंगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं। यह हंसते हुए बोला तो श्रेया मुंह बनाते हुए रिया के साथ बाहर चली गई। यह सुनकर समर अपने सर पकड़े, लो फिर से हो गया इनका श्याम। विशाल कहता है कि समर, तो तुम्हें काव्या को गले लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अब समर उसका मुंह देखने लगा कि यह क्या बोल रहा है। विशाल की बातों को सुनकर समर उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगा। विशाल कहता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? समर कहता, अभी तुमने क्या कहा? विशाल कहता है, वही जो तुमने सुना। अच्छा यह बताओ, यह सब क्या चल रहा है? तुमने इन 4 महीनों में ऐसा कुछ किया है जो मुझे नहीं पता? समर अनजान बनते हुए बोला, नहीं तो मैंने कहाँ कुछ किया है। इस पर विशाल उसे झिड़कते हुए पूछा, देखो अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। जो लड़का किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखता था, उसकी नजरें आज उस लड़की श्रेया पर से हट नहीं रही थी, और आज तुमने काव्या को भी हट किया था। आई थिंक शायद श्रेया को जलाने के लिए। समर, ऐसा कुछ नहीं है यार। विशाल कहता है, ऐसा कुछ नहीं है तो श्रेया तुम पर गुस्सा क्यों है? और तुम्हें उसके गुस्से से डर भी लग रहा है? आंख दिखाते हुए बोला, कौन है यह श्रेया? सच सच बता। समर आंख चुराते हुए बोला, शी इज माई वाइफ। विशाल को यह बात धमाका जैसा लगा। वह उछल पड़ा, तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? यह सब कब हुआ और कैसे हुआ? समर कहता है, 1 साल पहले जब छुट्टियों में घर आया था तब हमारी शादी हुई थी। विशाल, और तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया? चुपचाप शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं क्यों दिया? अच्छी दोस्ती निभाई तुमने, और कहाँ हम एक दूसरे से अपना हर राज शेयर करते थे, और कहाँ तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। कहकर वह रूठने का नाटक करने लगा। समर ने उसे शुरू से सब बातें बता दी कि किन परिस्थितियों में उसकी और श्रेया की शादी हुई, और श्रेया और ये को लेकर गलतफहमी के कारण वह इस रिश्ते को आगे नहीं सका बढ़ा सका। विशाल सांसें रोके सब
को सुन रहा था। साथ ही वहाँ कोई और भी था जो चुपके से यह सारी बातें सुन रहा था। जी हाँ, यह काव्या थी, पर अनफॉर्चुनेटली वह बस इतना ही सुन सकी कि समर श्रेया को युग की पसंद मानकर इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके आगे की बात यह नहीं सुन पाई। एक फोन कॉल के कारण उसे यहाँ से जाना पड़ा। विशाल कहता, समर इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। समर कहता, सॉरी यार, मैं इतना अपसेट हो गया था कि उस बात को सोचना भी नहीं चाहता था। विशाल कहता, पर मुझे नहीं लगता कि युग श्रेया को पसंद करता है। मुझे तो उसका रिया के साथ रिलेशन लगता है। समर लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, हाँ, युग और श्रेया को लेकर जो मेरी सोच थी वह बिल्कुल गलत थी। ये तो उसे अपनी बहन मानता है और फिर उसे सारी बात बता देता है। विशाल कहता है, ओ माय गॉड, समझ तुम इतनी बड़ी बेवकूफ निकली। श्रेया अगर तुमसे गुस्सा है तो एकदम सही है। अब उसकी इस गुस्से में मैं भी उसी के साइड हूँ। तुम्हें एटलीस्ट मुझे भी तो कम से कम बताना चाहिए था। मैं इनडायरेक्टली युग से पूछ लेता। समर कहता है, अब मैं क्या करूँ, हो गई मुझसे गलती। अब तुम तो माफ कर दो। उसे तो मना कर थक गया हूँ। कम से कम तुम तो माफ कर दो। विशाल कहता है, तो अब आगे का क्या सोचा है? और तुम्हारी उस इयरिंग वाली लड़की का क्या हुआ? समर धीरे से बोला, वह लड़की श्रेया ही थी। विशाल पर तो जैसे दूसरा धमाका हुआ। क्या सच में? रियली? यू आर अमेजिंग यार। मतलब कि तू जिसे पसंद करता था अनजाने में उसी से तुम्हारी शादी हो गई और फिर तूने अपनी सो कॉल्ड गलतफहमी के कारण इस शादी से भी इनकार कर दिया और अब जब गलतफहमी दूर हो गई तो उसी को मनाने में लगे हो। यार, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। कोई मूवी चल रही है क्या तुम्हारी लाइफ में? समर कहता, अब तू मेरा मजाक मत उड़ा। विशाल, अच्छा, अब श्रेया क्या चाहती है? समर कहता, वह तो इस बात से बहुत गुस्सा है कि अब मैं उसे और युग को लेकर गलतफहमी में था तो शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया। विशाल कहता, तो तू उसे बता क्यों नहीं देता कि तू उसे पसंद करता था? समर, बताऊंगा यार, पर अभी नहीं। नेक्स्ट मंथ उसका फाइनल एग्जाम, उसके बाद हमारी शादी की 1 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो उसी रोज उसे सब कुछ बताकर पूरे हफ्ते साथ उसे अपनी जिंदगी में वापस ले आऊंगा। अभी तो फिलहाल बड़ी मुश्किल से उससे दोस्ती की है, तो फिलहाल हम अभी दोस्त हैं, बस, और कुछ नहीं। विशाल कहता है, इस बार भी तुम गलत हो। मैंने देखा था जब तुम काव्या को गले लगा रहे थे तो उसकी आंखों में जो गुस्सा था वह एक दोस्त का नहीं था बल्कि उससे बहुत ज्यादा, शायद बहुत कुछ। समर कहता, लगा तो मुझे भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा, अब घर निकलते हैं। घर पर तो वह पक्का शेरनी बनकर घूम रही होगी। इस पर विशाल मुस्कुरा दिया। समय कहता, यार बहुत गुस्सा करती है वह। दोनों उठकर वहां से निकल गए। इधर श्रेया जब रिया के साथ रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग में आई तो युग उस पर गुस्सा हो गई। क्या यार, कौन सी दुश्मनी मुझसे निकाल रही है? पक्का तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और अब सारा गुस्सा मेरे ऊपर आएगा। तुम्हें घर जाने के लिए यही एक बहाना मिला था। श्रेया कहती है, आप हम पर क्यों गुस्सा रहे हैं? अरे कुछ नहीं होगा, हम घर जाकर उनके आने से पहले सो जाएंगे। ये मुंह बनाते हुए बोला, और जैसे भाई हमारे नाटक को नहीं पकड़ पाएंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उनको। जब एक बार बोल दिया है तो पक्का यह प्रोजेक्ट चेक करेंगे आज। प्रिया चिढ़ते हुए बोली, ये कुछ भी करके आप उठिएगा मत, वरना अगर मुझे फिर से आज रात भी कॉफी बनानी पड़ी तो ना, याद रखिएगा आज आपके कॉफी में भी नमक होगा। रिया कहती है, ओ गॉड, प्रिया तुम भाई को कितना टॉर्चर करती हो, पहले नमक वाली खीर और अब नमक वाली कॉफी। युग कहता है, श्रेया तुम बहुत डेंजरस होती जा रही हो। अब लगता है मुझे भी तुमसे बचकर रहना पड़ेगा। कहकर वह उसे चिढ़ाने लगा तो श्रेया उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ी तो वह भाग गया। श्रेया भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी।
अरे डेंजरस हम नहीं, आपके भाई हैं, वह भी बहुत बड़े वाले। ये कहता है तुम दोनों भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो और बीच में मैं पिस जाता हूँ। प्रिया कहती है तो आपको कहता कौन है बीच में पढ़ने के लिए। ये कहता है अरे मैं कहाँ आता हूँ, भाई जबरदस्ती लाते हैं। और यह इन दोनों को इस तरह एक दूसरे के पीछे भागते देख बोली, श्रेया ये बस करो तुम दोनों। और श्रेया यह क्या है, तुम भाई से हमेशा इसी तरह लड़ती रहोगी तो तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा। श्रेया युग के पीछे भागते हुए बोली, अरे तो आप दोनों क्या करेंगे, आप दोनों संभाल लीजिए, आखिर मामा मामी तो आप दोनों ही बनिएगा ना। रिया और युग एक साथ चिल्लाए, नो वे, मामा मामी नहीं, चाचा चाची। श्रेया कहती है नहीं मामा मामी। सामने करण, नेहा और विक्की जो बहुत देर से इन लोगों की हरकतों को देख रहे थे, एक साथ चिल्ला उठे, बस करो तुम लोग, रेस्टोरेंट का पार्किंग एरिया है घर या कॉलेज का कैंटीन नहीं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। यह सुनकर वे तीनों जब सामने देखे तो चुप हो गए कि कहीं इन लोगों ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। इधर करण का दिल बैठा जा रहा था। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, और यह मामा मामी चाचा चाची का क्या मतलब है। इस पर वे तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि क्या बोले। फिर युग ने गहरी सांस लेते हुए बोला, अब और छुपाना ठीक नहीं है, इन्हें सच बता देना चाहिए, आखिर ये भी तो हमारे फ्रेंड है। करण घबराते हुए बोला, कैसा सच। इस पर रिया धीरे से बोली, श्रेया समर भाई की वाइफ है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।